नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रखी होगी सबने या कर रहे होंगे बेहतर ढंग से। हम पिछली क्लासों में मैथ्स में हम पढ़ते आ रहे हैं चर पृथक्करण विधियाँ, वेरिएबल सेपरेशन। उसमें पहले थोड़े आसान क्वेश्चन किए थे, उसके बाद थोड़े से और लेवल बढ़ाया था। लास्ट क्लास में अलग तरीके बताए थे, आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाले। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन है, तो उसके बाद अपना चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो जाएगा खत्म, और उसके बाद हम अगला मेथड शुरू करेंगे। सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास अटेंड कीजिए, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज़ पढ़ते रहिएगा, जिससे कि समझने में रहेगा आपके बेहतर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दे रखा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ इसके 1 माइनस वाई डी एक्स, 1 माइनस वाई, और ये दे रखा आपको डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इज इक्वल टू दे रखा है एक्स इंटू वाई, 1 प्लस वाई डी वाई। आपको दे रखा है 1 प्लस वाई और क्या दे रखा है डी वाई। और एग्जाम में कहेगा कि इसको करना हल कीजिए या सॉल्व करो, सॉल्व इट। हल कीजिए या इसको क्या करना है, सॉल्व इट। इतना ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, मेथड नहीं बताएगा, सॉल्व इट। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि ये तो चलो हमें मालूम है कि हम कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। इसलिए हमें मालूम है कि बोले dx के साथ सारे x के लगा लो, dy के साथ सारे y के लगा लो, सवाल क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ मेथड नहीं बताएगा। अब आने वाली क्लासेज में हम 5-6 मेथड और पढ़ने वाले हैं, तो फिर वहाँ एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। इसलिए सबसे पहले कोई भी सवाल हो, उस सवाल को क्या लिखना है, dy अपॉन dx और इक्वल टू में बाकी पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका। पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ है दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस वाई इंटू कितना हो गया आपके पास डी वाई। यही सवाल दिया हुआ हमें। इस प्रश्न में या इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बनाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है। क्या बनाना मेरे दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना। और जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए सवाल में हम बनाना शुरू करेंगे डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डी वाई है, डी वाई के नीचे कौन चला गया, डी एक्स। जब डी एक्स नीचे चला गया तो भैया क्या हो गया, इसके अंदर नीचे एक्स वाई आ गया और इधर से 1 प्लस वाई आ गया। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, नीचे आ गया दोस्तों एक्स वाई और ये हो गया 1 प्लस वाई। यही बना आपके पास। ये सवाल का क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हर सवाल में मैं स्थिति क्लियर करना सिखा दूंगा। अभी तो पहला मेथड है, हर सवाल में हम क्या लिखते आ रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जैसे ही आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिया दोस्तों, डी वाई अपॉन लिखने के बाद सबसे पहला मेथड आपके दिमाग में, चाहे एग्जाम हो चाहे यहाँ हो, दिमाग में कौन सा मेथड दौड़ना चाहिए, चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन। कि एक्स एक्स वाले एक जगह हो सकते हैं क्या, और वाई वाई वाले एक जगह हो सकते हैं क्या। तो अगर एक्स एक्स वाले एक जगह कर ले तो उनके पास dx लगा लो, और अगर y y वाले एक जगह कर लेते हैं तो उनके पास क्या लगा सकते हैं, dy। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें स्थिति क्लियर है इस सवाल में कि ये इतना इतना पार्ट जो मैं ये लगा रहा हूँ, ये किसका पार्ट है अभी, अरे इतना इतना ये पार्ट किसका है, x का। तो ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट किसका, y का, तो ये किसके पास चला जाएगा, dy के पास। इसका मतलब इस प्रश्न में स्थिति क्लियर हो गई कि हम कौन सा मेथड या कौन सा तरीका काम में ले सकते हैं, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम काम में ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे आगे, यहाँ से देखिए इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास y, ये हो गया 1 प्लस वाई, नीचे कितना हो गया आपके पास 1 माइनस वाई। ठीक है, इधर इसके साथ कौन है, dy और इज इक्वल टू,
dx उधर चला गया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना x और इंटू कितना हो गया dx। काम क्या किया हमने, यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा कि हमने किए चर पृथक या वेरिएबल सेपरेट। चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या हमने कौन सा काम किया, सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लिए वेरिएबल सेपरेट। dy के पास सभी पद या टर्म्स, देखो बोर्ड पे देखिए, dy के पास सभी पद या टर्म्स किसके हैं, y के, और dx के पास सभी पद या टर्म्स किसके हैं, x के। अब कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब कोई भी समस्या नहीं है, इसका मतलब हम दोनों पक्षों में समाकलन या इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, कि दोनों पक्षों में हम क्या लेके चलने वाले हैं, समाकलन या इंटीग्रेशन लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अब दोनों पक्षों में समाकलन इंटीग्रेशन लेके चलूँगा मैं, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन लगाएं तो ये हो गया आपके पास प्यारे बच्चों y 1 प्लस वाई, और नीचे कितना हो गया आपके पास 1 माइनस वाई, और ये कितना हुआ dy। इधर भी मैं समाकलन इंटीग्रेशन लगाऊं तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना x इंटू कितना हो गया dx। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। हमने लगा दिया, यहाँ से क्या लगाया, ये लगा दिया y 1 प्लस वाई, नीचे आ गया 1 माइनस वाई डी वाई, और इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और क्या आ गया आपके पास dx। ठीक है, अब देखिए समाकलन इंटीग्रेशन लिख लिया हमने, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या करें, इंटीग्रेशन करना और क्या करेंगे, इसमें समाकलन तो करना आपको। तो देखो समाकलन कैसे करें, इंटीग्रेशन या समाकलन कैसे करें। नीचे कोई टी मानने से भी कोई फायदा नहीं होगा, आंशिक भिन्न कर नहीं सकते। तो देखो क्या करें, एक बार इसको गुणा करो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेट, यहाँ y से गुणा करेंगे इसको तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया y। नीचे देखें प्यारे बच्चों, नीचे कितना है 1 माइनस वाई, और ये हो गया आपके पास dy। 1 माइनस वाई इक्वल टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इधर देखो, इधर तो देखो इसका भाग लग जाएगा, तो भाग लगने से आसान हो जाएगा, डायरेक्ट भाग लग रहा है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा x, और इंटू कितना होगा dx। ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, और इंटू कितना हो जाएगा dx। देखिए बच्चों, अब यहाँ से देखिए हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये हो गया 1 माइनस वाई इंटू कितना हुआ dy। ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू कितना हो गया आपके पास dx। यही बना अपने पास। अब देखिए इसमें क्या करें, इधर का तो समाकलन आसानी पूर्वक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 1 अपॉन एक्स का log x, एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 जो भी होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से इस वाले में क्या करें, देखिए 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 टाइप के सवाल बनेंगे आपके पास, ध्यान से देखिए, नोट कर लेना, आपकी कॉपी में जहाँ भी ऊपर जगह हो वहाँ नोट करना ये चीज़ें। कुछ इंटीग्रेशन में ऊपर और नीचे, ऊपर पावर कम होगी, नीचे पावर क्या होगी ज़्यादा होगी। घात अभी समझाता हूँ, ऊपर नीचे पावर क्या होगी बराबर या सेम होगी, ऊपर नीचे पावर क्या होगी आपके पास बराबर या क्या होगी सेम। और एक इंटीग्रेशन है समाकलन जिसमें ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर क्या होगी कम। 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा ज़्यादा पावर कितनी 2 और नीचे पावर कितनी है 1, तो यह है ज़्यादा ऊपर नीचे कम। ऊपर नीचे बराबर भी हो सकते हैं, जैसे ये सवाल देखे होंगे आपने कि x प्लस 1 नीचे आ रहा है x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करना dx। देखें सवाल ये, इसमें एक पावर और एक पावर, ऊपर नीचे पावर क्या है सेम है। और ये सवाल भी हम देख के आए x अपॉन, जैसे ये है x माइनस 1 और ये लिखा हुआ x प्लस 2। देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पावर नीचे कितनी आएगी 2 आएगी, एक्स स्क्वायर है यहाँ, और ऊपर पावर कितनी 1। तो जब ऊपर पावर क्या हो कम, नीचे पावर क्या हो आपके पास ज़्यादा, ऊपर पावर तो हो कम और नीचे पावर क्या हो ज़्यादा। यहाँ एक पावर, नीचे गुणा करने पे कितनी पावर आएगी आपके पास 2 पावर आएंगी, ठीक है।
तो ये कम पावर, ये ज़्यादा पावर, बराबर भी हो सकती है, और ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम, जो आपको सामने दिख ही रहे। ये भी ऐसा ही था, ऊपर पावर ज़्यादा थी और नीचे पावर क्या थी, कम। यहाँ भी ऊपर पावर ज़्यादा है, वाई 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 स्क्वायर है, नीचे पावर क्या है, 1 है। तो जिनमें ऊपर पावर कम नीचे पावर ज़्यादा उनको तो नॉर्मली किससे करते हैं, आंशिक भिन्न, जो पिछली क्लास में हमने सवाल किए थे। आंशिक भिन्न या किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। आंशिक भिन्न या किससे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। जिनमें ऊपर नीचे पावर बराबर हो उनमें दो तरीके, एक तो किससे सॉल्व कर सकते हैं, भाग या डिवाइड करके, और दूसरा करके एडजस्ट करके। क्या करते हैं इसमें, एडजस्टमेंट। एडजस्ट कैसे करते हैं, इसे -3 है तो यहाँ -2 और -2 लगा के या +2 जोड़ के बराबर कर लेते हैं। बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए करना क्या है, बाकी तो सारे सवाल आएंगे मैं कर दूंगा। इसके बाद ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर क्या हो, कम। ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर क्या हो, कम हो, तो क्या करें। जैसे ये सवाल था 2 पावर 1 पावर, यहाँ देखो 2 पावर 1 पावर। अब जिसको थोड़ा सा दिमाग है उसको ध्यान आ गया होगा कि यहाँ क्या किया मैंने दोस्तों, भाग दिया है। अरे x का भाग ही तो दिया है, तो इसमें भी दोस्तों भाग ही लगेगा। ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम हो तो उस सवालों में भी किससे सोल्व करेंगे, पहले भाग देना, डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद उस सवाल को अच्छे तरीके से लिखना है। और कैसे लिखना है वो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये 3 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें जो हमें पूरी किताब में परेशान करती रहती है, करना क्या है। और अगर ये सीख गए इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपके पास, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। समझ रहे हो मेरी बातों को, कि ऊपर पावर कम नीचे पावर ज़्यादा, जैसे इस टाइप के सवाल हो, ऊपर नीचे पावर बराबर तो भाग या डिवाइड भी दे सकते हैं और एडजस्ट भी करेंगे, अगले एक्सरसाइज में काम आएंगी सारी चीज़ें। और ज़्यादा ऊपर नीचे कम जो अपन लाइव देख रहे हैं यहाँ पे अपने सामने है, और अपने सामने तो इसमें यहाँ तो भाग डायरेक्ट लग गया तो दे लिया मैंने, अब इसमें भाग डायरेक्ट लग नहीं रहा तो भाग देना पड़ेगा। तो इसमें ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर क्या है, कम दोस्तों। तो इसलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग या डिवाइड लगाना ही पड़ेगा। और भाग या डिवाइड लगाने के बाद आप इसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अब इसमें भाग कैसे दें सर, भाग देना नहीं आता, हम तो भूल गए। तो देखो ये भी आप दिखाना, ये तो देखो साइड में नोट करना, इसमें मत दिखाना, ये तो समझ के लिए बातें, एक बार समझ लो फिर शुरू से नोट कर लेना पूरे प्रश्न को। अब इसमें भाग कैसे दें बोले सर, तो भाग देना बताता हूँ। देखो ये भाग आप क्वेश्चन में दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाओ तो भी कोई बात नहीं है। देखो सीधा सा वही भाग देने वाला तरीका अपना, ये भाग लिखा, y² + y में भाग लगना है और 1 - y का भाग लगना है। y² + y में भाग लगना है किसका, 1 - y का लगना है भाग। इसके बाद देखो यहाँ से क्या करेंगे इसमें, कि यहाँ y² है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, y² आना चाहिए आपके पास। तो -y से इसको यहाँ लगाता हूँ -y, ठीक है। -y तो हो जाएगा प्लस का y², और -y 1 से गुणा होगा तो ये हो गया माइनस, फिर घटाते हैं माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया 2y। अब 2y आना चाहिए इसलिए -2 लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2y प्लस का, और ये कितना हो गया -2। अब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, ये 2 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा आगे, भाग जाना क्या हो गया, बंद। भाग जाना तब बंद हो जाता है जब भाग देने वाले की पावर से नीचे बचने वाले की पावर क्या हो जाती है, कम। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भाग देने वाले की पावर से जो नीचे बचता है, नीचे जो बचेगा, अब नीचे इसमें कितना बच रहा है, अरे भाई इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसमें देखो यहाँ से माइनस प्लस तो कितना बच रहा है, इसमें 2 बचेगा नीचे। y की 1 पावर है, इसमें y है क्या, नहीं है। तो देखो भाग भी दे लिया, ये भाग आप दिखा भी सकते हो साइड में, नहीं भी दिखा सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो, ये अलग भाग जगह नोट कर लेना जहाँ से रोज़ दिखता रहे आपको, और इसको भाग को इसी के नीचे लिख लो। इसके बाद आगे सोल्व करता हूँ कि भाग देने से क्या सोल्व हुआ, कैसे करना है।
तो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं स्टेप बाय चल रहा हूँ। अब पहले दिन ये क्वेश्चन करा दूँ तो चर पृथक्करण तो सीख नहीं पाए अपन, और उससे पहले ये और अलग काम में फंस गए, इसलिए बहुत स्टेप बाय चलते हैं अपन, जिससे कि हर एक चीज़ बहुत आसानी पूर्वक आप समझ सको और सीख सको। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताया करो भी कि हम सीख रहे हैं गुरुजी, हमें पूरा समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ समझ पा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर और क्या चाहिए आपको। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, बोले सर होमवर्क दिया करो, तो होमवर्क भी देंगे, ज़रूर देंगे। अभी एक बार थोड़ी प्रैक्टिस बने आपकी, सॉल्व करने की क्वेश्चंस आदत बने, और फिर जो एक टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क भी देंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि प्रैक्टिस होती रहेगी। लिख लिया होगा मेरे प्यारे सभी बच्चों ने, लिख लिया मेरे बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। भाई हमने पहले सवाल में क्या लिखना होता है, dy/dx, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। अब समाकलन पीछे जो सवाल थे उनमें थोड़ा आसान था, पिछली क्लास में हमने सीखा था आंशिक भिन्न के सवाल। अब यहाँ सीख रहे हैं ये भाग वाले सवाल, क्योंकि पावर ज़्यादा नीचे कम, ऊपर ज़्यादा नीचे कम। इधर तो भाग देने में डायरेक्ट लग गया, इसलिए ये नहीं करना पड़ा मेरे को। इधर भाग लगा नहीं, इसलिए भाग देना आता ही आप सबको, नहीं आता तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए भाग दे दिया। भाग देने के बाद लिखना कैसे है, भाग देने के बाद बच्चों इसको लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाग देने के बाद सर लिखें कैसे। तो देखो बस भाग देना आना चाहिए, और भाग कब देना है ये मालूम होना चाहिए, बाकी बहुत आसान रहेगा काम सारा। अब देखिए यहाँ से क्या करें, इसमें जो आपके पास भागफल होता है ये वाला पार्ट, इसको तो अलग लिखते हैं, -y, और ये कितना है -2। ठीक है, जो शेषफल बचता है रिमाइंडर, नीचे कितना आ गया 2, और भाग किसका दिया था, डिवाइड किससे किया था, उसको नीचे लिखते हैं, ये अलग लिखते हैं, ये यहाँ 2 यहाँ लिखते हैं, और 1 -y। अब आप चाहो तो आपका भाग चेक भी कर सकते हो, आप ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ से गुणा करके जब सोल्व करोगे तो वापस ये यही मिलेगा। मतलब भाग देने से कुछ नहीं होता, लिखने का तरीका ही बदलता है। अब अगर थोड़ी सी अकल है तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हो तो डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अकल काम में ले ली नहीं है अपन को, सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास dy और इंटीग्रेशन। जब आप इसको जोड़ के देखोगे एलसीएम लेके तो यही मिलना आपको। तो देख लीजिए यहाँ से 1 -y करेंगे तो ये प्लस का y² हो जाएगा, और ये होगा माइनस का y। ठीक है, माइनस का y, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस का 2y, और -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन उधर है ही आपके पास 1 - x और -x, और इंटू कितना हुआ dx, यही है 1 - x और इंटू कितना हो गया आपके पास dx। तो हो गया इंटीग्रेशन -y -2 + 2 अपॉन 1 - y, और dy हो गया 1/x -x इंटू कितना हो गया आपके पास dx। ठीक है, अब देखिए ये लिखने का तरीका समझ में आएगा। ऊपर जो भागफल होगा उसको यहाँ अलग लिखते, जितना शेषफल है रिमाइंडर है वो ऊपर यहाँ लिखा, और जिसका भाग दिया था वो बटे में या अपोन में लिखा जाएगा। अब इसका क्या कर लो, समाकलन इंटीग्रेशन कर लो। अब तो आसान हो गया, -y का कितना हो गया, इसका माइनस कॉमन ले लो दोनों का, तो ये हो गया y² बटे कितना हो गया 2, प्लस ये कितना हो गया आपके पास 2y, प्लस ये हो गया 2 log 1 - y। देखो जब पावर नीचे 1 होती है तो log ही आएगा। अब इसका गुणांक देखते हैं, y का गुणांक हमेशा देखो जब ये होता है, सपोज करो x + 2, तो हम भूल जाते हैं कि log x + 2 लिख देते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यही करते हैं। यहाँ गुणांक कितना होता है, 1 होता है वास्तव में, तो कोफिशिएंट कहाँ लगाते हैं, नीचे, कोफिशिएंट कहाँ लगाते हैं, नीचे। और इसका पूरा कंसेप्ट ये होता है कि ये तो log में चला जाता है, और जो नीचे होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है नीचे। तो ये हो गया x + 2। अब देखो x का डिफरेंशियल 1 होता है और इसका 0, इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं कि इसके साथ वाला यहाँ लगा देते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ y का गुणांक कितना है दोस्तों, -1 नीचे लगेगा, इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास log x, और माइनस कितना हो गया x²/2, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना हो गया c। यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखो, उधर लेके लिख सकते हैं या यहाँ लिख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। उसको इधर ले आओ, चाहिए हो गया x² हो गया 2, और ये है ही आपके पास -y²/2, और माइनस का कितना है 2y, ये लिख दिया। ये हो गया -2 log 1 - y, और ये इधर आ गया तो हो गया -log x, और इक्वल टू कितना हो गया c। और सॉल्व करके लिख सकते हैं इन चीज़ों को, इनको एक साथ लिख दो, x² - y²/2। जहाँ तक आप नॉर्मल आसान तरीके से सॉल्व कर सको वहाँ तक कर देना। नॉर्मल कांस्टेंट c लिया करो, और अगर किसी सवाल के आंसर में जब सारे ही लॉग में आते हैं तब हम कांस्टेंट log c लेके चलते हैं। जब किसी में सभी लॉग के अंतर्गत आते हों, सॉल्व करने पे जब सारे ही लॉग में आते हों, तो उस स्थिति में हम log c कांस्टेंट को काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो गया -2y लिख दो। अब यहाँ से देखिए, ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में। फिर ये देखो दोनों में से माइनस ले लो कॉमन, दोनों में से माइनस ले लो कॉमन, 2 चला जाएगा पावर में, तो फिर बच जाएगा log a + log b, तो ये हो गया log 1 - y इंटू कितना हो जाएगा x, और 2 चला गया कहाँ, पावर। ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू कितना हो गया आपके पास c। तो कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों, ये आपका आंसर है। यहाँ जो समझने की चीज़ें थी कि इसका समाकलन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक सवाल नहीं सीखा हमने, यहाँ कितने सवाल सीख के जा रहे हैं हम। 3 तरीके के सवाल इंटीग्रेशन, देखो चर पृथक्करण तो हर कोई कर सकता है, इन सवालों में दिक्कत कहाँ आ सकती है, इंटीग्रेशन या समाकलन की तो समस्या आ सकती है हमारे। अब समाकलन बेसिक तो कर ही रहे अपन, बाकी देखो ये जो कंसेप्ट था जो हम पहले पढ़ के आए हैं लेकिन जो भूल चुके हम, उन चीज़ों को हम एक बार फिर से और रिवाइज कर लिए तो कोई समस्या नहीं है। नोट कर लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर पढ़िए इसको कंटिन्यू मैनर में, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लिखिए, देखिए इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो सारी चीज़ें, और मुझे ज़रूर बताओ कि बिल्कुल हम समझ चुके हैं क्वेश्चन को, और एक प्रश्न नहीं, हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके निकलने वाले हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट हम समझ के निकलेंगे। ज़रूर बताइए मुझे। नोट कर लिया होगा सबने, थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाते हो बच्चों, एक बार दोबारा चीज़ को देख लिया करो, रोक के देख लिया करो। ऑनलाइन के यही तो बेनिफिट्स हैं कि आप चीज़ को रोक के देख सकते हो, 1 बार 2 बार 5 बार रिवाइज कर सकते हो उस चीज़ को। क्वेश्चंस आप देख करके वापस खुद से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन देख लिए क्लास में, उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। भाई सारे क्वेश्चन तो मैं कराई रहा हूँ, अब आपको करनी इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, नहीं की है नहीं। अभी होमवर्क एक बार नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी आदत बने, उसके बाद मैं होमवर्क देना शुरू करूँगा। फिर उसमें डाउट भी अपन साथ साथ सोल्व करते रहेंगे कि ये कल के डाउट्स थे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कंसेप्ट बहुत खास है, कुछ नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, dy/dx = e⁻x+y। क्वेश्चन दिया हुआ dy/dx = e⁻x+y। ठीक है, क्वेश्चन तो दे दिया आपको।
अब देखिए क्वेश्चन तो वही सवाल है, x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, एक तो हम पढ़ते आए कि चर पृथक्करण विधि से सोल्व हो गया। लेकिन इस सवाल में हमें कंडीशन और दे रखी है, इसमें दे रखी है कि x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 हो। कंडीशन है कि x इक्वल टू 1 के लिए क्या दे रखा हो, एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, एक तो ये दे रखा आपको, ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू -1। क्या पूछ रहा आपसे, y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y जबकि या whenever x इज इक्वल टू -1, whenever x इज इक्वल टू -1। देखिए बच्चों, सवाल देख के घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या आ गया और अब क्या करें, क्या आ गया और हम क्या करें। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सवाल को पहले सोल्व करना होता है। कोई भी सवाल हो पूरी बुक में, हमेशा आप इसी पे कंसेप्ट किया करो जब तक लास्ट का आंसर नहीं आ जाए। जब लास्ट का आंसर आ जाए उसके बाद इनको पढ़ा करो, और इनको कैसे करना वो बहुत ही चुटकियों में अपन हल कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। इसको पढ़ो ही मत, एक बार लिख तो लो, बाकी पढ़ो मत कि x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेनेवर x इक्वल टू -1। देखो सॉल्यूशन इसका क्या करना है, इसके अंदर सॉल्यूशन में क्या करें, इसमें स्टेप बाय चलो। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, dy अपॉन कितना dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। dy अपॉन dx बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ हर एक सवाल में बार बार, और इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में पहले से ही क्या बना हुआ है, dy अपॉन dx बना हुआ है। अरे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब देखिए क्या करें, dy अपॉन dx बना हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, और ये हो गया e टू द पावर y, e टू द पावर x, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर y। पीछे भी करके आए ऐसे सवाल जिसमें पावर प्लस में थी, तो e की पावर हम जानते हैं अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए चर पृथक हो जाएंगे, y वाला dy के पास और x वालों के पास कौन लग जाएगा, dx। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चर पृथक करने पर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, चर पृथक करने पर या सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये इधर आ गया तो ये हो गया आपके पास dy, नीचे कितना हो गया e टू द पावर y इक्वल टू ये हो गया e की पावर x, और ये कितना हो गया dx। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि dx के साथ सारे पद किसके हैं, x के, dy के पास सभी पद किसके हैं, y के। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन या इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेट, इसको मैं लिख देता हूँ dy अपॉन e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x, और ये क्या हो गया dx, ठीक है। इसी चीज़ को देखो अब अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट e टू द पावर -y dy इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास इंटीग्रेट e टू द पावर x, और ये कितना हुआ dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये तो हो गया -e टू द पावर -y, यही होगा इक्वल टू e टू द पावर x, और प्लस कितना हुआ c। आ गया आंसर, अरे आ गया आंसर। और सवालों में इतना ही करते हैं अपन कि भाई सॉल्व हो गया, अब ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब क्या करना है देखो, अगर इतना ही सवाल होता पीछे इतने ही पढ़ते हैं। अब ये जो कंडीशन दे रखी है इनको कहते हैं प्रतिबंध या कंडीशन। क्या कहते हैं, प्रतिबंध या कंडीशन। अब प्रतिबंध या कंडीशन भी दो टाइप के होते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इनको। एक तो प्रारंभिक होती है, इनिशियल होती है, और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके, लेकिन अभी इतनी बातें नहीं पढ़ रहा, कोई एक एक दो दो सवाल आएंगे कहीं, इतना तो हम करते आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को समस्या, यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भी किसी को। अब देखिए क्या है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, इस कंडीशन का मतलब है कि x 1 रखो y बराबर 1 पर। ये रखने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट c की। इसकी वैल्यू आ जाएगी अचर राशि, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वैच्छिक अचर है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी, ठीक है। वो वैल्यू उसके बाद आंसर लिख दो किसका, y का।
किसका आंसर लिखना है, वाई का आंसर लिखना है। तो इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बताता हूँ कि आगे का काम कैसे करना है। इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद आगे कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो सबसे आसान सवाल है जितने पढ़ के आए हैं उनमें से। अब क्या है, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 फॉर विच y इक्वल टू 1। x 1 रख लो पूरे सवाल में, y 1 रख लो, तो ये हो गया माइनस ई की पावर -1 e की पावर 1 और प्लस कितना हुआ c। यहाँ से c की वैल्यू आ गई मेरे पास, c इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो e की पावर, देखो ये तो है ही पहले से, तो ये हो गया माइनस ई की पावर -1, ये भी इधर चला गया तो माइनस ई की पावर 1। ये c की वैल्यू जैसे आ जाती है तो यही तो आंसर आया था हमारा अभी। इसको दे दिया करो इक्वेशन फर्स्ट, इसमें c की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो हो गया माइनस ई की पावर -y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। सी कितना है, c कितना है, c की वैल्यू है माइनस ई की पावर -1 और e की पावर कितना है 1। तो और जो सवाल होते हैं वो तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो गया, आपका यही आंसर होगा। इस सवाल में एक चीज़ एक्स्ट्रा और दे रखी है, x इक्वल टू -1, कि x बराबर लास्ट में कितना और रखना है -1। ये इसी सवाल में बहुत कम में देगा, बाकी तो यहीं ख़त्म हो जाती है कहानी कि x की जगह कितना रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, -1 रखना है। रख लो x इक्वल टू -1 पर, जैसे ही -1 रखूंगा तो ये हो गया माइनस ई की पावर -1, x की जगह कितना रखना है -1, e की पावर -1 e की पावर, ये इससे हो गया कैंसिल, ये इससे क्या होगा कैंसिल, ये बच गया आपके पास माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, आपके पास ये बच गया e की पावर -y इज इक्वल टू e की पावर 1। e हटा सकते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया आपके पास -y इज इक्वल टू हो गया 1 और रिजल्ट आ गया आपके पास y इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो गया परफेक्ट। कुछ सवालों में तो यहीं खत्म हो जाती है, ये वैल्यू नहीं देता। अब इसमें और दे रखी है, बोले x बराबर कितना रखना है आपको, -1 रखना है, तो x इक्वल टू हमने कितना रख दिया प्यारे बच्चों, -1। करो देखें, नोट करो इस चीज़ को। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है अपना, अलग कंसेप्ट का है, एक बार सीख गए इस सवाल में। जब ऐसे सवाल आते हैं कंडीशन वाले तो सवाल तो आसान होता है, बस ये रखना कैसे होता है, ये जो दो चीज़ें दे रखी होती हैं इनकी सहायता को रख दो, इनकी वैल्यू को, और इनकी सहायता से किसका मान ज्ञात करते हैं, सी का। सी का जो मान ज्ञात होता है वो ओरिजिनल आंसर रख दो, ये खत्म हो जाता है सवाल। बाकी और कोई सवाल होता तो यही खत्म हो जाता। इस सवाल में x बराबर -1 और दे रखा है, बोले -1 रख के किसकी वैल्यू ज्ञात करो, y की। तो ले भाई x की जगह कितना रख दिया, माइनस, अब कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, e की पावर हटा लिए तो -y इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए एक कंटिन्यू मैनर में। चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन में किसी भी बच्चे के सिंगल सवाल में, चाहे कोई सी बुक हो, कोई से भी क्वेश्चन हो, सारे टाइप के मैंने सवाल सोल्व कर दिए, A to Z सवाल सोल्व कर लिए हैं। फिर भी कोई समस्या हो किसी बच्चे के, कोई एक आधा सवाल कहीं रह गया हो, तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या लगती हो तो मुझे बेझिझक पूछे, और फिर अपन अगली क्लास में अगला मेथड सीखने वाले हैं। यस बोल के बता देना मुझे कि अगला मेथड अगली क्लास में ज़रूर हम सीखेंगे। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। सबको थैंक यू। सब बच्चों को बताते रहिएगा हर जगह कि अपना नया पेपर, क्लासेस शुरू चल रही हैं कंटिन्यू, सारे सब्जेक्ट्स, तो बिल्कुल पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।